नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। तमाम टीवी चैनलों पर आप तमाम तरह के सर्वे देखते होंगे, लेकिन एक सर्वे आज आपको मैं दिखाता हूं। ये सर्वे किया है सुदर्शन न्यूज के ऑनर ने, यानी कि मालिक ने, सुरेश चौवंके ने, जिन्होंने सवाल पूछा ट्विटर पे कि प्रधानमंत्री के रूप में 2024 के लिए आप किसको पसंद करते हैं। सुरेश चौवंके किस तरह का कंटेंट चलाते हैं, किस तरीके की खबरें दिखाते हैं, आपको मालूम होगा। वो किस तरीके से जो है महिमा मंडल करते हैं मोदी जी का। लेकिन जब ये सवाल पूछा तो रिप्लाई क्या आया, जरा स्क्रीनशॉट देखिए, साइड में चल रहा है। उन्होंने जब ये सवाल पूछा तो नरेंद्र मोदी को मिलते हैं 45% लोग उनको पसंद करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो 52% लोग राहुल गांधी को पसंद किया है। नीतीश कुमार 2% लोग और ममता बनर्जी 1%, यानी कि राहुल गांधी को जो है वो सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं इस सर्वे में। हमारे साथ सुमित शर्मा है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सुरेश चौवंके जिस तरह कंटेंट चलाते हैं, जिस तरीके से वो खबरें दिखाते हैं, और उन्हीं के पर्सनल ट्विटर हैंडल से ये सर्वे? देखो, उनके पर्सनल ट्विटर हैंडल से जिस सर्वे की बात कर रहे हो, वो सुदर्शन चैनल चाणक्य रिपोर्ट हमेशा जिस सर्वे को भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानती आई है, और हमेशा छोटा छोटा सर्वे होता है, उनके टीवी चैनल पे चलता है। लेकिन ये सर्वे जो 4 फरवरी को आया था, इस सर्वे को चलाने का मादा नहीं रख पाए सुदेश चौहान जी। और सुदेश चौहान वही है जो हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और इस सर्वे ने बता दिया भारत की जनता आखिर क्या चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट क्या पड़ा देश के अंदर, भारत जोड़ो और तमाम कांग्रेस के लिए भारत की जनता के दिल में क्या बस रहा है, ये चीज जवाब है। और मुंह तोड़ जवाब उसके लिए है, तानाशाही शासन के लिए है, जो कभी मुख्यमंत्री करता है, कभी सांसद करता है, कभी विधायक करता है, और अपने आप को लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र जीवित कहने की बात कहता है। मुझे पता है कि आप तमाम एक पार्टी को खुश करने के लिए तमाम खबरें चलाते हो और तमाम खबरों को छुपाने का कार्य करते हो। और ये एक चैनल का बात नहीं मैं बता रहा हूँ, तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनकी बात कर रहा हूँ। जो अच्छी खबरें, जो हकीकत होती है, उनको दिखाने का काम नहीं करती है। बस एक पक्ष, एक पंथ और एक सरकार को खुश करने के लिए उनके गोद में बैठी होती है, बस उन्हीं का खबरें चलाने का काम करती है। सुरेश चौवंके को ये सर्वे चलाना चाहिए अपने टीवी चैनल? बिल्कुल चलाना चाहिए, बिल्कुल चलाना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, अगर आप भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, अगर आप भारत के न्याय में विश्वास रखते हैं, अगर आप भारत के लोगों की, जनता को अगर लोकतंत्र का भगवान मानते हैं, अगर जनता को आप प्रधान मानते हैं, तो आपको ये खबर टीवी चैनल के माध्यम से दिखाना चाहिए। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कह देंगे लोग कि भाई सुरेश चौवंके ट्विटर हैंडल पे इसलिए आ गया क्योंकि कांग्रेसी ने इसको ज़्यादा ट्वीट करवा दिया होगा। देखिए, अब यही बात है, ट्विटर पे कांग्रेसी ने कवर करवा दिया। जब भारतीय जनता पार्टी की कोई ट्विटर हैंडल से कोई ट्वीट करता है अच्छी खबरें, जब नरेंद्र मोदी की खबरें अच्छी आ जाती है, जब भारतीय जनता पार्टी के किसी राज्य में जहां उनका बहुमत का आंकड़ा भी नहीं टच कर पाते हैं, वहां सर्वे कुछ और दिखाया जाता है तो वो खबरें सही होती है। वही चाणक्य की बता रहा हूँ, तमाम राज्य में चाणक्य ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खबरें दिखाया सर्वे के माध्यम से ही, और ट्विटर पर ही सर्वे हुआ था है। और ट्विटर के और फेसबुक के सर्वे को उन्होंने मैन चैनल के सर्वे में दिखाया था, और सर्वे भी कितना 20-25 हज़ार लोगों को सर्वे दिखाया था, और ये तो तमाम लाखों लोगों का सर्वे है। इसमें आपके ट्विटर पर जो ट्वीट किया गया है, लाखों लोगों ने ट्वीट किया था इन पे, और उन्हें कमेंट करके उन्हें बताया था कि आखिर प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, और प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश की जनता को पता चल गया। और सुदेश चौहान की दिक्कत क्या है आपको पता है? उनके ऊपर तमाम जो FIR दर्ज है देश विरोध में, उनसे डरने के लिए डर रहे हैं। जिस अगर ये खबरें चला दिया उन्होंने चैनल के माध्यम से, तो अगले दिन जेल के अंदर चले जाएंगे, और जेल से डर लग रहा है उन्हें, ना कि खबर से डर लग रहा है उन्हें। तो क्या माना जाए कि जो ये सर्वे में दिखाई दे रहा है, ये 2024 के लिए हो सकता है कुछ? बिल्कुल, 2024 का आपको दिखाने की तमाम जो चुनाव हुए हैं, 2022 के और 2021 का जो चुनाव है, उसका नतीजा देख लो। बायलैटरल का चुनाव जो हो रहे हैं, उनका नतीजा देख लो। आप उस चुनाव से ही अनुमान लगा लो। आप चुनाव अगर प्रदेश वाइज देखिएगा, तो चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत गई है। और सारे प्रदेश, गुजरात बताएंगे ना? अच्छा, गुजरात बताएंगे। उस गुजरात की बात करो, उसमें भी बहुत प्रतिशत देख लीजिए। और उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या कहा था, वहाँ चुनाव किस पे होना चाहिए था? वहाँ चुनाव रोजगार पे होना चाहिए था, वहाँ चुनाव शिक्षा पे होना चाहिए था। लेकिन वहाँ चुनाव हुआ किस पे था पता आपको? वहाँ चुनाव हुआ था बिल्किस मानो के जो आरोपी थे उनको रिहा करके, कुछ जो चुनिंदे लोग हैं उनको खुश कर करके, और धर्म के नाम पर वहाँ पे चुनाव हुआ था। हर चुनाव धर्म, जाति, पंथ के नाम पे नहीं होगा। चुनाव अगर होगा तो जो रोजमर्रा की समस्या है उसका समाधान कैसे हो, और युवा की जो समस्या उसका समाधान कैसे हो, किसानों की समस्या उसका समाधान कैसे हो, और न्यायालय की जो शक्ति है वो वापस कैसे आए। आज जिस तरह से ये कार्ल
कार्ल मार्क्स के तर्ज पे हम चाह रहे हैं और लेनिन के उस पे चाह रहे हैं कि मजदूरों की जो आवाज़ है वो दबाई ना जाए। ये सवाल उठता है कि ट्विटर हैंडल, मान लीजिए सुरेश चौहान के ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है, लेकिन क्या वाकई में जनता के जो सामने आएंगे उस वक्त ये बहुमत मिलेगा? क्या तमाम विपक्षी पार्टी आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे, क्या अरविंद केजरीवाल आएंगे, तमाम पार्टियां, अखिलेश यादव आएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये मैं तमाम विपक्षी लोगों के लिए ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर किसी तानाशाही से निपटाना चाह रहे हैं, तानाशाही से अगर आपको लड़ना है और देश को हकीकत में अभिव्यक्ति की आज़ादी दिलानी है, जो 2014 के बाद कहीं ना कहीं किसी नदी में जाके डूब गई है, किसी गड्ढे में जाके अटक गई है, अगर उससे निजात पाना है ना हमें, तो तमाम विपक्षी को इस तानाशाही से लड़ना होगा। और अगर विपक्ष एक नहीं हुआ ना, तो फिर हम 2024 के बाद वही रार करते रहेंगे और वही लड़ाई प्रधानमंत्री के चक्कर में लड़ते रहेंगे। होना कुछ नहीं होगा, फिर से ये चोर जाके वहाँ पे सदन में जाके बैठ जाएगा। चलिए, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बताइए कि एक सर्वे जो टीवी चैनल पे दिखाया जाता है वो 99% सर्वे में नरेंद्र मोदी आगे होते हैं, और एक जनता के द्वारा जो डायरेक्ट सर्वे होता है उसमें कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं वो आगे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सेलेक्टेड होता है, आज क्या करता है, 2 पोर्शन में चलता है। एक सेलेक्टेड मोड चलता है, एक नॉन सेलेक्टेड मोड चलता है। और आपको पता है सेलेक्टेड मोड क्या होता है, कुछ चुनिंदे लोग होते हैं। नॉन सेलेक्टेड मोड क्या होता है, ये संविधान और लोक की आवाज़ होती है, जनता की आवाज़ होती है, ज़मीनी हकीकत होता है। तो मैं उस नॉन सेलेक्टेड की बात करना चाह रहा हूँ। आज मैंने आपको कहा, वो पर्याय में बताया मैंने, चोर का मतलब ये नहीं कि मेरा कि प्रधानमंत्री जी से कोई मतलब नहीं है। चोर का मतलब ये है मेरा कि जिस तरह से उन्होंने अडानी का साथ दिया और अडानी के नाम पर भारत के जो तमाम आम आदमी के जो पैसे लगे हुए थे और उनसे देश की आर्थिक व्यवस्था जिसकी डामाडोल बिगड़ गई, उसके तर्ज पे मैंने बोला था। इसका मतलब जब उन्होंने कहा था ना कि मैं इस देश का सिपाही हूँ, तो उस तर्ज पे मैंने बोला कि अगर देश का सिपाही है तो उन्हें कहाँ वो नज़र भटक जाती है जब अडानी अंबानी का अचानक से 2 आदमी के लिए कार्य करते हैं। और तमाम सार्वजनिक संस्थानें जो 70 सालों में अगर हमने काफ़ी सार्वजनिक संस्थानों में अगर हमने क्रांति लाई है उस चीज़ को। मोदी जी तो कहते हैं भैया एक अकेला सब पे भारी, आप कह रहे हैं कि भाई तमाम पार्टी साथ भी आ जाए लेकिन एक अकेला सब पे भारी। देखिए, मोदी जी के कहने से या मोदी जी के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी है उनके नेता के कहने से ये नहीं कह रहा कि एक अकेला भारी। मेरे कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी फीसदी वोट मिलती है। आपको पता होगा लोकसभा में पिछले 30 और 40 के बीच में मिलता है, तो 60% जो वोट मिल रहा है उनके अगेंस्ट जा रहा है। तो उनकी आवाज़ को अब मानोगे या नहीं मानोगे, तो मैं 60% जो है 70% है उनको एकजुट होने की बात कह रहा हूँ मैं। बस जो वोट जो है प्रतिशत है, जो वोट बट जा रही है, उसको एकजुट लाने की बात कर रहा हूँ। और उस 30-40% में भी बता दूं तो जनता कहीं ना कहीं उनसे कहीं ना कहीं भरोसा तोड़ दिया। उन्होंने जो सबका साथ सबका विकास किया और सबका विश्वास की बात करते थे। फिर 19 में भी आ गए ना सर, 19 में आगे उन्होंने क्या, अमित शाह तो कह रहे हैं 2050 तक के लिए कोई हिलाने वाला नहीं है 40-50 सालों के। आप ये बताओ, उन अमित शाह की बात करते हो हैं जिनको ये नहीं पता कि 12वीं के बाद इंटर होता है कि 12वीं के बाद क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है। उनकी हो सकता है जुबान फिसल गया हो। नहीं, जुबान तो राहुल गांधी जी के फिसल जाता है, वो बहुत तरीके से चलाते हैं। और उस अमित शाह जी की बात करते हो जिनका साउथ में जाके सारी रणनीति फेल हो जाती है तमाम राज्य में साउथ की। उस अमित शाह जी की बात करते हो जहां हिमाचल में जाके उनकी रणनीति फेल हो गई है, तो उनकी तो बात ही नहीं करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं 2024 की। 2024 की जो हकीकत है वो निकल के आ गई है। बायलैटरल चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, बिहार में हुआ था और कई राज्यों में होता, गुजरात के साथ साथ। जो बायलैटरल चुनाव की बात कर रहा हूँ, उपचुनाव की बात कर रहा हूँ, उसमें मुंह तोड़ जवाब मिला भारतीय जनता पार्टी को। और 7 राज्य में मुंह तोड़ जो जिस तरह से जवाब मिला था उससे, और आने वाला 9 राज्य में जो चुनाव, अभी तो 2-3 राज्यों में चुनाव, त्रिपुरा में भी चुनाव हो ही गया, उससे भी जवाब उनको मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। और जो 2023 जो है ना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ करारा जवाब देगा। छोटे-छोटे सर्वे से फर्क पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा। बिल्कुल छोटे सर्वे कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप चलिए फील्ड पे पता चल जाएगा आपको कि हकीकत क्या है। राजस्थान के, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में तमाम राज्य, छत्तीसगढ़, ये तमाम राज्य का चुनाव हकीकत निकाल के बता देगी कि भारतीय जनता पार्टी आगे है या विपक्षी पार्टी आगे है। और ये 7 राज्यों का चुनाव है, वो 2024 की हकीकत को बयां करेगा। देखिए भैया, फिलहाल सुरेश चौहान के जो कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सामने में बैटिंग करते हैं और फ्रंट फुट पे दिखाई देते हैं, लेकिन उन्होंने जो अपने ट्विटर हैंडल पे सर्वे किया, उस सर्वे में क्या कुछ निकल कर आया और क्या कुछ सामने है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल क्या कुछ सोचते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।